हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनुपम चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन का यूज़ क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं नाउन को, तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं उस पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, पोस्टपोजिशन, इतनी सारी चीज़ें मतलब। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है नाउन प्रोनाउन का। नाउन प्रोनाउन में भी जो प्रोनाउन है वो असल में नाउन ही होता है, वो नाउन का बदला हुआ रूप होता है, बस उसमें नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन नाम की जगह कुछ और बोलते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा पार्ट देखा जाए तो वो है नाउन का। जब सेंटेंस यूज़ होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है, और सेंटेंस के बाद जो वर्ब होती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसमें भी नाउन ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लिश में या सेंटेंस में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो वो है नाउन। इसीलिए हम लोग नाउन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि नाउन कहते किसे हैं, नाउन का अर्थ क्या होता है, यानी कि संज्ञा क्या होती है। तो नाउन होता है नेम, किसी भी चीज़ का नेम। XYZ, नाउन इज इक्वल टू नेम। नेम में कौन कौन से नाम को शामिल कर सकते हैं, आइए अब वो देखते हैं। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। पर्सन में जितने भी पर्सन हैं सभी नाउन हैं। प्लेस में जितने भी प्लेस हैं छोटे बड़े वो सभी नाउन है। थिंग यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, अब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी नाउन होती हैं। एनिमल, एनिमल को भी नाउन कहा जाता है। किसी की कोई क्वालिटी होती है उसको भी नाउन कहते हैं। किसी आइडिया को भी नाउन ही कहा जाता है। तो इन ऑल हम लोग देखते हैं कि जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, जिन चीज़ों को हम नाम से जानते हैं वो सब नाउन होती हैं। सेकेंड लाइन में देखिए, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद नेम इज़ नाउन, यानी दुनिया की सारी चीज़ जिसका भी नाम है वो नाउन है। इसको हिंदी में देखें, हिंदी में होती है संज्ञा, और संज्ञा की हिंदी में परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, सभी चीज़ों को इसमें कंटेन कर लिया गया है और बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनका भी नाम होता है वो सब संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि मनुष्य, ये जाति को पूरा डिनोट करता है। भारत है, ये स्थान को बताता है। मिठास है, ये भाव को बताता है। किताब वस्तु को बताती है। मतलब ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं। दुनिया की हर चीज़ जिसका नाम है वो है संज्ञा। तो अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए कि कुछ चीज़ों को हम लोग संज्ञा नहीं कहते। जो एक छोटी सी डेफिनेशन है ना कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इसमें वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जिनका भी नाम होता है। अब नाम देखा जाए तो दुनिया की हर चीज़ का नाम होता है, और जिसका भी नाम नहीं होता है उसका नाम रखा जाता है। जो भी इन्वेंशन होता है, जो भी खोज होती है, उस चीज़ को पहले नाम दिया जाता है, उसके बाद उस पर आगे काम किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से तो दुनिया में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, लाखों करोड़ों नाम हो जाएंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए इन सारे शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं हम लोग नाउन की कैटेगरी, यानी कि नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। स्पेसिफिक पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। यानी कि जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जो यूनिक होती हैं, उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। यानी कि वो अपने आप में ख़ास होती हैं, उनके जैसा और कोई नहीं होता है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो इसका जो प्रॉपर नाउन जहाँ पे भी लिखा होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वेदर इट इज़ इन द स्टार्टिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक है और स्पेशल है। अब इसको हिंदी में समझते हैं।
जो केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, यानी कि वो अपने आप में यूनिक हैं, एक हैं, उनके जैसा और कोई भी नहीं है, उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। सुरेश ये किसी का नाम है तो ये भी प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेमचंद ये महान लेखक थे, हिंदी साहित्य के महान लेखक, इन्होंने बहुत सारी कहानी और उपन्यास लिखे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ये क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। हिंदी ये एक भाषा है इसीलिए ये प्रॉपर है। अंग्रेजी ये भी एक भाषा है। और भारत ये एक देश का नाम है, एक जगह का नाम है। सेब ये फलों में से किसी एक फल का नाम है। तो नाम वाले सभी चीज़ों को संज्ञा कहेंगे, और जो स्पेशल नाम हैं जिनको खास तरह से जाना जाता है वो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड जो टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब सामान्य यानी कि जनरल। हिंदी में इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में देखिए इसको नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। यानी कि नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेशल चीज़ें जो होती हैं, नॉन स्पेशल पीपल जो होते हैं, प्लेसेस जो होते हैं, उनको कहते हैं कॉमन नाउन्स विच आर जनरल इन स्पीकिंग। जो बोल चाल में लिखने में जनरल होते हैं, उनका कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं होता है तो उनको जनरली यूज़ किया जाता है, उनको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि चेयर, रूलर, टेबल, कारपेट, बुक, मैन, सिटी। इनको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इनमें पहला जो लेटर है वो कैपिटल नहीं बनाया जाता क्योंकि ये जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है। हिंदी में देखिए इसको जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तुएं हर तरह की वस्तुएं आ जाएंगी जिसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है, छोटी बड़ी हर लेवल की आ जाएंगी। जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक, बैग, पेन, ये सब वस्तुओं में आ गए। दूसरा है स्थान। स्थान में गांव हो गया, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, ये सारी जो जगह हैं छोटी बड़ी अलग अलग टाइप की, वो सब स्थान में ही काउंट होंगी। तो इनकी कोई एक कैटेगरी नहीं है, हर तरह की हैं तो वो सब कॉमन हो गई। प्राणी में देखिए जो भी जीवित है, जो सांस लेता है, महसूस करता है किसी चीज़ को, वो सब प्राणियों में आता है और वो सब कॉमन है। जैसे कि आदमी तो सारे तरह के आदमी हो गए, कोई एक आदमी की यहाँ पे बात नहीं हो रही। जानवर हैं तो सभी तरह के जानवर आ गए। पशु पक्षी में सभी तरह के पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, लड़का, तो ये सब हैं कॉमन नाउन। आगे देखते हैं नाउन का तीसरा टाइप जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, समूह बनाना। हिंदी में इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप और थिंग्स का ग्रुप एज वन होल, जो एक हों उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एक ही तरह का कोई ग्रुप होता है। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा। अब उस गुच्छे में अंगूर ही होंगे, सेब नहीं होंगे, बेर नहीं होंगे। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास है स्टूडेंट्स की, उसमें स्टूडेंट ही होंगे, भीड़ नहीं होगी, शॉपकीपर नहीं होंगे। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। हिंदी में इसको देखिए जिन शब्दों से समूह की चीज़ों का पता चले उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़ियों का झुंड, सैनिकों की टुकड़ी, परिवार, कक्षा, पुलिस, भीड़। इन सभी ग्रुप्स में जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, वो सभी एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे वो काम से हों, रंग रूप में हों या फिर गुण में हों, वो सब एक जैसी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच, सी एंड हियर। इन अदर वर्ड्स, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव with your five senses that are called abstract noun। यानी कि जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, मतलब स्किन से महसूस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। उनको मन से महसूस किया जा सकता है सिर्फ। जैसे कि लव, प्यार,
हेट्रेड नफ़रत, एंगर गुस्सा, जॉय प्रसन्नता, डिज़ायर इच्छा, गुडविल अच्छी बात, फियर पेन, इन सारी चीज़ों को हम लोग दिल से महसूस करते हैं, ना कि स्किन से या फिर जो हमारे सेंसेस होते हैं आँख कान नाक, उनसे हम ये चीज़ें महसूस नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको अमूर्त भी कहा जाता है क्योंकि इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है जिनको हम देख नहीं सकते, उसको अमूर्त कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाएगा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट। अब देखते हैं नाउन की लास्ट कैटेगरी, यानी कि नाउन का जो लास्ट टाइप है वो है मटीरियल नाउन। उसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मेनली 5 ही तरह के नाउन होते हैं और ये है लास्ट। इट इज़ द नेम ऑफ द मटीरियल, यानी कि ये मटीरियल का नाम है। जितने भी तरह के मटीरियल आपको दिखेंगे वो सब मटीरियल नाउन में आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ, और जिनसे कुछ ना कुछ सामान बनता है उन सब को कहते हैं मटीरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। कॉपर, इससे भी चीज़ें बनती हैं, कॉपर के बर्तन बनते हैं। सिल्वर, इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वुड, लकड़ी, रबर, टी, इन सभी से कुछ ना कुछ बनता है। तो जिनसे चीज़ें बनती हैं, जिनका यूज़ होता है दूसरी चीज़ें बनाने में, उन सबको कहा जाता है मटीरियल नाउन। हिंदी में देखिए, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, यानी किसी चीज़ का बोध हो जिसके प्रयोग से और दूसरी चीज़ें बनती हों, जिनका निर्माण होता हो, उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, ये सारी चीज़ें हैं मटीरियल। इन मटीरियल से नई चीज़ें बनती हैं। उनके अलावा नाउन को और भी चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, उनको कहते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहले है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो नाउन काउंट किए जा सकते हैं। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो काउंट किए जा सकते हैं। जैसे कि एप्पल, पेंसिल, ट्रेन, क्लॉक, कैरेट, चेयर, बॉटल, ये सारी चीज़ें हम हाथ में लेकर एक एक करके गिन सकते हैं, और अगर बंच में भी हैं तो भी इनको ग्रुप में गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो कैन नॉट बी काउंटेड, उनको गिना नहीं जा सकता क्योंकि गिनना पॉसिबल ही नहीं है। वो इतना छोटा होता है और दूसरी फॉर्म में होता है जिसकी वजह से उसे गिन नहीं सकते। जैसे कि मिल्क, मिल्क को भी गिन नहीं सकते क्योंकि वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑयल, वाटर, म्यूज़िक, फूड, स्नो, राइस, राइस तो इतनी क्वांटिटी में होता है कि अगर आप एक कटोरी में ले लें या एक थाली में, उसको किसी भी तरह से आप पूरा टाइम लगा दें तो भी एक चावल नहीं गिन सकते। शुगर, सॉल्ट, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल। नाउन की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स की। इस कैटेगरी में नाउन 2 तरह के होते हैं, सिंगल और प्लूरल। सिंगल में सिंगल चीज़ें होती हैं, एक एक होती है, और प्लूरल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया, यानी कि ये सारी चीज़ें एक एक ही होती हैं। जैसे कैट, डॉग, शिप, मंकी, रुपीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं एक एक करके। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, ये भी सिंगल हैं। लेकिन आप इनको देखकर सोच रहे होंगे कि इनके लास्ट में अगर एस लगा हुआ है तो ये सिंगल कैसे हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ चीज़ें शुरुआत से ही ऐसी बना दी जाती हैं जिनका नाम ऐसा रख दिया जाता है कि वो प्लूरल जैसा लगता है पर वो होता नहीं है। तो इन सारे वर्ड्स को सिंगुलर नाउन में ही काउंट किया जाता है। अगर इनका एस हटा देते हैं तो फिर इनका अर्थ बदल जाएगा और ये मिस मीनिंग हो जाएंगे। तो बेहतर है कि इनको इसी तरह से याद करें। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन थिंग और मोर देन वन आइडिया, यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं, उनको कहते हैं प्लूरल नाउन्स। जैसे कि कैट्स, डॉग्स, शिप्स, बेबीज़, मनी, मनी यानी वेल्थ,
वेल्थ मतलब दुनिया का सारा पैसा जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब उनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं तब हम उनको गिन सकते हैं, इसीलिए रुपी सिंगुलर है और मनी प्लूरल। नाउन्स की सब कैटेगरी में जो लास्ट टाइप है वो है कंपाउंड नाउन्स का। कंपाउंड मीन्स बना हुआ, यानी कि कुछ चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ बनाना है। दीज नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, यानी कि 2-3 छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक नया ही वर्ड बना दिया जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड नाउन्स। जैसे कि टेक्स्ट और बुक मिलाकर बना टेक्स्ट बुक, स्नो और बॉल को मिलाकर बना स्नो बॉल। सी फूड हो गया, सी मीन्स समुद्र और फूड मीन्स खाना, यानी कि जो समुद्री खाना होता है, जो जीव जंतु होते हैं, वो खाना सी फूड कहलाता है। सनफ्लावर, सन और फ्लावर को मिलाकर बना है स्कूल और बैग को मिलाकर बना है टी पॉट, इंक पॉट। इस तरह से ये सारे हो गए कंपाउंड नाउन्स। तो इसी के साथ नाउन का मीनिंग, यूज़, इम्पॉर्टेंस, कैटेगरी और सब कैटेगरी सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया गया है। आई होप अब आपको इसे लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और अब आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।